चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौरांग नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज व्यास पूजा के उत्सव पे हालांकि इतनी कम तरीके से सेलिब्रेटेड पहली व्यास पूजा है हम सबकी कि हम कहीं जा नहीं पा रहे, घर में ही हैं। और कुछ साल पहले तक तो बाबा के साथ ही मनाते रहे। मगर खैर, जैसे मैंने कल बताया था कि वो समय नहीं है, ना आ सकता है कि अब साक्षात गुरुदेव के चरणों में मनाएं, और शायद ये समय भी ना रहे कि हमें अपने घर में लॉकडाउन में मनाना पड़े और धाम ना जा पाएं। पर इन सब के मध्य एक बहुत सौभाग्य है हम सब का कि इस गौर कथा के बीच, हालांकि ये घोर कलयुग है, ये जो समय चल रहा है, जो हम आसपास सब देख रहे हैं, जो नहीं रियलाइज करते थे, आज का समय ऐसा है कि वो भी रियलाइज कर रहे हैं। भगवान की शक्ति पे जिसको विश्वास नहीं था, आज वो भी भगवान का ही नाम लेके सोचता है कि वो ही ठीक करें तो करें। और इसी से भगवान की शक्ति का आप अंदाजा लगाओ। अगर कोई थोड़ा भी व्यक्ति चिंतन करने वाला हो तो वो सोचे कि भगवान पे हम लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं आई एम एन एथीस्ट। आजकल लोग इसको फैशन समझते हैं, ये ट्रेंड है। और आप लोगों ने देखा होगा अपने कॉलेज वाले में, वहीं से सुनता हूँ मैं सब लोगों से कि ये एथीस्ट बोलना अपने आप को एक बहुत बड़ी बात मानी जाती है, और बड़े गर्व से लोग बोलते हैं कि आई एम एन एथीस्ट। मैं नहीं मानता ऐसा भगवान भगवान को। तो व्यक्ति अपनी ईगो इतनी हाई रखता है, भगवान भगवान को मैं नहीं मानता, जो है बस हम हैं, हमारे कर्म हैं, यही सब है। और ऐसा बोलने वाले, ऐसा मानने वाले भी अब ये देख रहे हैं कि भगवान की एक इतनी छोटी सी जीव शक्ति, ऐसी परमाणु शक्ति जो नजर भी नहीं आती, जिसे आप देख भी नहीं सकते, उसने पूरा विश्व बंद कर दिया। पूरा विश्व लॉकडाउन हो गया। किससे? एक ऐसी छोटी सी शक्ति से जिसको आप अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते। ऐसी भगवान की एक जीव शक्ति पूरे विश्व को बंद कर सकती है। अब सोचो भगवान तो क्या होंगे, क्या भगवान की शक्ति होगी। अभी भगवान अवतरित नहीं हुए, कुछ नहीं हुआ, एक व्यक्ति नहीं, एक समूह, एक समाज, एक विश्व पूरा अहंकार में आया, तो भगवान ने एक परमाणु, इनफिनाइट सी, इतनी छोटी सी एक परमाणु की एक ऐसा जीव भेज दिया, बस उस जीव ने हाहाकार मचा दिया, खत्म हो गया। सब लॉकडाउन, सब बंद, सब कुछ खत्म। और आज तक किसी विज्ञान में हमारे किसी औषधि का कोई ऐसा निर्माण ही नहीं है कि इसका तोड़ पा पाए। अभी तक भी तुक्केबाजी चल रही है कि ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। और भगवान की बात छोड़ो, यहां बोलते हैं अगर ये वायरस खत्म हो जाए तो ऐसे 1500 वायरस तो एक देश की लैब में है, 1500। तो भगवान की कितनी अचिंत्य शक्तियां हैं जिनका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। और कोई बहुत बड़ा असुर नहीं भेजा, कोई बहुत बड़ी नारायणी सेना नहीं भेजी भगवान ने ये विश्व को बंद करने के लिए। केवल एक छोटी सी परमाणु जीव, बस छोटा सा, इतना सा, उसने सब खत्म कर दिया। तो इसीलिए इस कलयुग के दुष्प्रभाव को अब सब लोग देख रहे हैं, पर कुछ चुनिंदा वैष्णव जन, कुछ चुनिंदा भगवान के भक्त ऐसे हैं जो ऐसे कलयुग के होते हुए भी
भगवान के स्वर्ण अवतार के स्वर्ण युग में अपना जीवन व्याप्त कर रहे हैं। भक्तों के लिए बोला गया ये स्वर्ण युग है, ये समय नहीं पर्टिकुलर, पर ये जो युग चल रहा है ये स्वर्ण युग है। बड़ी अटकलें लग रही थी कि जगन्नाथ जी की रथ यात्रा नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। हमें शुरू से विश्वास था कि रथ यात्रा तो होगी। अरे भगवान ही की भेजी हुई चीज है, भगवान की यात्रा को थोड़े रोक देगी। और जगन्नाथ रथ यात्रा तो हुई और होनी ही थी। तो इससे कितना क्लियर इंडिकेशन मिलता है कि ये केवल भगवान ही की तो एक छोटी सी शक्ति है। वो भगवान के लिए बाधा नहीं है, जीव को रोक दिया थोड़ी देर के लिए। और जो जीव ये समझ जाए कि ये भगवानी की शक्ति है और सब भगवानी के द्वारा नियंत्रित भगवानी की माया का खेल हो रहा है, तो बस हो गया कल्याण। यही समझना था, यही समझाना था। ये समझ गए तो बस हो गया। कितने बड़े बड़े जो संत महात्मा हैं उन सब ने भी बताया कि ये सारा जो हम देख रहे हैं, आप एक बात बताओ, ये जितने फ्लू आए आज तक, जितनी बीमारियां आई, ये सारी कहां से आई? जीव के दुष्कर्मों से, जो उसने दूसरे जीवों को खाना शुरू किया, जो नॉनवेज खाना शुरू किया। ये सारी बीमारियां, स्वाइन फ्लू वगैरह, ये सब कहां से आ रहा है? ये कोरोना वायरस ये कहां से आया? हमारे अतिक्रमण से ही तो। जब जीव ने अपनी सीमा को लांघने का प्रयास किया तो वहीं से ये बीमारी आई। नहीं तो कोई बीमारी है ही नहीं। आराम से चलते रहे भगवान की सत्ता में तो कोई बीमारी है ही नहीं। तो खैर, मैं कथा कोरोना पे नहीं लेना चाहता। मैं केवल ये बताना चाहता हूं कि जो भगवान श्री गौर महाप्रभु के पार्षद और पार्षदों के अंतर्गत जितने वैष्णव आते हैं, उन सबको इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते किसी वैष्णव का, क्योंकि हम मानते हैं कि ये भगवान का ही एक भेजा हुआ एक छोटा सा जीव है और कुछ भगवान ही की लीला कर रहा है। इससे किसी को कोई घबराने की या डरने की ऐसी बात नहीं है। भगवान के श्रीमन महाप्रभु के जो महावदन्याय स्वरूप को जान गया, उसका कभी पतन नहीं हो सकता। ये शास्त्रों से प्रमाणित बात है। महाप्रभु हैं, श्रीमन महाप्रभु, गौर महाप्रभु हैं, हम जानते हैं, पर उनका जो महावदन्याय स्वरूप है, उनको क्यों महावदन्याय बोला जाता है? जब इस बात को जीव जान जाता है तो उसकी अधोगति होना फिर संभव नहीं है। वो इससे नीचे गिर नहीं सकता जो भगवान के स्वरूप को जान गया। क्यों भगवान को हम महावदन्याय बोलते हैं? श्रीमन महाप्रभु को हम महावदन्याय क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन्होंने देने के वक्त पात्रता का विचार नहीं किया। और सब युग में भगवान ने कहा, ये यथामाम प्रपद्यन्ते तम तथैव भजाम्यहम्। तुम जिस जिस प्रकार से भजन करोगे उस प्रकार से मैं तुम्हें दूंगा। एक केवल महाप्रभु कलयुग में ऐसे आए जिन्होंने बिना पात्रता का विचार किए प्रेम दान दिया। यही एक ऐसा युग है जिसमें असुरों से भी कीर्तन करवाया। कंस या रावण को भगवान ने प्रेम दान नहीं दिया, पर यहां जगाई मदाई से कीर्तन करवाया। ये भगवान का महावदन्याय स्वरूप है। हां, अगर हम जान के गलत करने का प्रयास करें, हम ये सब जान के भी अपराध करने का प्रयास करें, कोई ये ना समझे कि अब जैसे हम लोग बोलते ही हैं कि नवद्वीप में जाओ तो कोई अपराध नहीं लगता, नवद्वीप में कोई भगवान अपराध नहीं लेते। ये बात नहीं है। आप नवद्वीप में जाओगे तो आपके कर्मों से कोई पाप कर्म हो गया तो नहीं लगेगा, पर जान के अपराध करोगे तो महावदन्याय भगवत स्वरूप श्रीमन गौर महाप्रभु अपराध लेते नहीं, अपराध को वहीं के वहीं निपटा देते। आप बात समझ गए? ज्यादा खतरनाक क्या है? आपने कोई गलत काम किया और मैंने वो अपने दिमाग में रख लिया कि ये व्यक्ति गलत है। उस वक्त उसको कुछ नहीं बोला, पर समझ गया कि ये व्यक्ति गलत है, और आगे जाके अब जितने एक्शन होंगे वो सब ये समझ के होंगे कि ये गलत है, और फिर जीवन उपरांत उसको नर्क में जाके दंड देंगे, और फिर नर्क के बाद उसको दोबारा जब वो मनुष्य योनि में आएगा फिर दंड का प्राविधान देंगे, क्योंकि ये व्यक्ति गलत था। ये खतरनाक है।
तो महाप्रभु महावदन न्याय कैसे अपराधों का हिसाब करते हैं? आपने यहां उठे, इसको उठा के थप्पड़ मारा, महाप्रभु कृपा करेंगे 2 थप्पड़ भी पड़वा देंगे, खत्म करो यहीं के यहीं, और भक्ति करो, संकीर्तन करो, अभी खत्म। तो अगर आप ये सब जानते हुए भी अपराध प्रवृत्ति में जाते हो तो महावदन न्याय महाकृपा यही करेंगे कि इसी जन्म में अभी सारे कर्मों का हिसाब किताब खत्म कर देंगे। अब ये मत पूछना कि महाप्रभु आपका इतना भजन किया हमने, इतना हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। आपके कर्मों का ही प्रभाव है और भगवान की कृपा भी इसमें शामिल है कि अभी मिल रहा है सबको, जो हो रहा है अभी हो रहा है। जितना हिसाब किताब था यहीं निपटा के संकीर्तन करवा के भगवत धाम लेके चले। बच्चे के, आपके बच्चे के, आपका अपना बच्चा है, वो बाहर गया, कीचड़ में सन गया, मिट्टी लग गई, सारा कीचड़ में लगा हुआ है। आप ध्यान रखोगे, देख गंदा हो गया, अब देखेंगे, अगली बार देखते हैं ये कैसे बाहर जाएगा। और सुबह आइए जब तेरे को नहलाने लगेंगे तब बताएंगे तेरे को कि ये गंदगी कैसे साफ करती है। ये इतनी अपनी बात नहीं हुई। अपनी बात कब हुई कि बच्चे के कीचड़ लगा, बाहर उसी वक्त उसको फटाफट से साफ किया, 2 थप्पड़ मारेगी, ऐसे बाहर जाके कीचड़ में नहीं खेलना। बस समझ में आ गया, अब जाओ, अब खेलो, समझ में आ गई। अब वो 2 थप्पड़ का प्रभाव भी रहेगा कि कीचड़ में नहीं जाएगा और साफ भी हो गया। ये महाप्रभु की महाकृपा है। तो इसीलिए इस जन्म में, इस समय हम देखते हैं कि कई भक्तों के साथ भी बड़ा ऐसा हो रहा है। हम कहे ये तो महाप्रभु का भक्त था, आपने तो कहा था महावदन न्याय है, वो तो अपराध लेते नहीं। महाप्रभु का नाम लेने वाले को तो कोई अपराध लगता नहीं, तो महाप्रभु को लेने वाले का कोई अपराध बचता नहीं, बचेगा नहीं कोई भी। सब यहीं के यहीं निपटारा करके खत्म और संकीर्तन में लगा देंगे कि लगो अब संकीर्तन में। इसीलिए बोला गया अनर्पित चरिम चिरात करनौ अवतामी कलौ। कलयुग में अवतार लिया और अनअर्पित चरिम चिरात, अनअर्पित जो आज तक किसी ने नहीं दिया वो इन्होंने दिया। वो क्या दिया जो किसी ने नहीं दिया? जो महाप्रभु, जो गौर सुंदर दे के गए, ऐसा प्रेम, ऐसी कृपा किसी युग में गोविंद ने भी कभी किसी को नहीं दी। साक्षात कृष्ण भी आके वो प्रेम नहीं दे के गए। और यही प्रेम देने के लिए, उसी प्रेम की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए महाप्रभु के नित्य पार्षद श्रीमद् गोपाल भट्ट गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी पाद की परंपरा से श्री गुरुदेव प्रकट हुए। यही अनर्पित चरिम चिरात देने के लिए जो महाप्रभु ने दिया, वो हमें अगर हमारे गुरुदेव नहीं हो तो कैसे मिलेगा? वो कैसे समझ में आएगी? ये स्वर्ण युग जिसे हम कह रहे हैं महाप्रभु का, इस स्वर्ण युग में हमारा प्रवेश होगा कैसे? हम इसमें कैसे इंडल्ज होंगे जब तक गुरु कृपा नहीं होगी? और किन गुरु की कृपा? जो उसी परिवार से चलते हुए आ रहे हैं। एक अच्छा गुरु, एक सदगुरु वही है जो एक अच्छा शिष्य है। बात समझे? जो एक अच्छा शिष्य है वही एक अच्छा गुरु है। और अच्छा शिष्य जिसको अपने गुरु मानते हैं वो अच्छे गुरु कैसे हैं? क्योंकि वो अच्छे शिष्य हैं। उनके गुरु कैसे अच्छे हैं? क्योंकि वो अच्छे शिष्य हैं। तो बन गई कि नहीं परंपरा? केवल औपचारिकता नहीं है ये परंपरा, केवल लिखी हुई बातें नहीं है कि बस परंपरा से गुरु होने चाहिए, जाओ परंपरा से दीक्षा लो तो ही कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये कोई थ्योरेटिकल बात नहीं है, यही प्रैक्टिकल बात है। कोई कैसा भी हो, अगर वो अपने गुरु का नाम ही नहीं लेता, अगर पता ही नहीं है कि गुरु कौन है, कहां से आए हैं, कौन सी परंपरा, अगर वो हम ही हैं, बस हम ही आए हैं, तो बात बनेगी नहीं। फिर अगर हम कहे बस हम ही हैं, बस हमारे ऊपर कोई नहीं, हमें अचानक से हमें ही भगवान से सारा ज्ञान मिल गया, ऐसे ज्ञान कभी मिलता नहीं। और छोड़ो, श्रीमद् भगवत गीता में देखो तो भगवान ने बताया कि ये भगवत गीता का ज्ञान भी लुप्त हो गया था, फिर सूर्य से, विवासवान से, ये सारी परंपरा बताई, यहां से होता हुआ व्यास देव से होता हुआ आया। ज्ञान भी परंपरा से ही आता है, इसीलिए परंपरा से गुरुदेव का होना बड़ा कंपलसरी है, क्योंकि वही सदगुरु होते हैं। नहीं हुए तो ज्ञान का फ्लो हुआ ही नहीं। फिर तो कोई अहंकारी 4 किताबें पढ़ के बोल दे कि भाई हम सब जानते हैं और हम ही तुम्हारे गुरु हैं, क्या करना होगा गुरु, कुछ करने की जरूरत नहीं, हम तुम्हारी जगह कर लेंगे।
बचना चाहिए ऐसे से। कोई ट्यूशन टीचर आपको बोले कि क्या, आप बोलो क्या पढ़ाई करनी है, कोई बात नहीं, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम मुझे फीस दो, तुम्हारी जगह पढ़ाई मैं कर लूंगा, तुम्हें पास कर दूंगा, हो जाएगा वो बच्चा पास? नहीं होगा। आपको खुद को ही करना होगा। दे सकते हैं, जो गुरु आए हैं वो सारा ज्ञान, प्रेम, संपदा सारी महाप्रभु की आप पे लुटा दी, दे दी, सब ये लो करो, और कुछ बच गया तो और मेरी कृपा लो। मगर इस कलयुग से ऊपर निकलने के लिए और भजन करो, जो चाहिए वो, जो वातावरण जैसा चाहिए वो दिया। गुरुदेव ने वो स्वरूप दिया जिस स्वरूप से हम श्री राधा गोविंद देव जी की, श्री राधा रानी की निज सेवा में जा सकते हैं। हर जगह जाने के लिए एक यूनिफॉर्म चाहिए। आप पुलिस में भर्ती हुए तो पुलिस की यूनिफॉर्म पहननी पड़ेगी। हॉस्पिटल में डॉक्टर हो तो डॉक्टर तभी पता लगेगा जब डॉक्टर का कोट पहना हुआ है। सर्जन तभी पता लगेगा जब वो हरे रंग के कपड़े, ग्लव्स, वो सब लगा के जा रहे हैं। तो आजकल तो सबने लगा लिए मास्क, तो ऐसे पता लगेगा ये है। बच्चा किसी स्कूल में दाखिला लेता है तो स्कूल की यूनिफॉर्म पहननी पड़ेगी। ये यूनिफॉर्म दी है, ये पहचान है कि ये यहां का है। ऐसे ही जब संसार में एक सामान्य सी सेवा के लिए, एक सामान्य इंस्टीट्यूशन में घुसने के लिए, वहां पे कार्य करने के लिए आपको यूनिफॉर्म चाहिए, एक कोड चाहिए, तो वो कोड भगवत धाम जाने के लिए क्यों नहीं चाहिए होगा? बिल्कुल चाहिए। और वो स्वरूप है मंजरी स्वरूप, जो महाप्रभु से चलती हुई आ रही परंपरा से गुरुदेव ने हमें कृपावश प्रदान करी। ये मंजरी स्वरूप हमारा कोड है, ये हमारी यूनिफॉर्म है, ये स्वरूप है। इस स्वरूप से हम सेवा करेंगे। कोई आपको बोले मैं आपको गोलोक ले जाऊं, आप कैसे ले जाओगे? किस संबंध से ले जाओगे? कैसे पहुंचेंगे? आज बहुत सारे लोग बहुत श्रद्धा रख के तो बैठे हैं, रास्ते पे तो बहुत तेजी से भाग रहे हैं। हो सकता है हमसे बहुत तेजी से भाग रहे हो, पर पहले जानने की बात यह है कि वो रास्ता सही है। हो सकता है आप भाग तो बहुत स्पीड से रहे हो, पर जब थोड़ी देर बाद देखोगे तो पता लगेगा आप अपने लक्ष्य से दूर भाग रहे थे। जाना था इधर, जा रहे हो इधर। एक अंधा दूसरे अंधे के कंधे पे हाथ रख के भाग रहे हैं दोनों, कैसे बात बनेगी? इसीलिए सिद्ध स्वरूप में परंपरा से जो गुरुदेव ज्ञान दे रहे हैं, जो स्वरूप दे रहे हैं, उसका ही अनुगत्य करते हुए भागना होगा। ऐसे ही कहीं भी भागने से बात नहीं बनेगी। ऐसे कहीं भागने से तो कहीं भी चले गए, आप लक्ष्य से दूर हो गए। आपकी स्पीड तेज है वो मैटर नहीं करता, डायरेक्शन पहले मैटर करती है। कोई बताने वाला तो हो कि इस दिशा में भागना है। अगर हमें कोई बताने वाला ही नहीं है किस दिशा में भागना है तो हमें पता ही नहीं था। हम पहले, मैं नाम नहीं लेना चाहता, हम पहले एक इंस्टीट्यूशन में थे, हमें पता लग गया कि महाप्रभु हैं, महाप्रभु भगवान ही है, महाप्रभु परम भगवान है, कलयुग में आए, महामंत्र दिया, सब पता लग गए। पर क्या स्वरूप का ज्ञान था? हमें किस दिशा में भागना है कहीं ये पता था? हम कौन से भाव में भजन कर रहे हैं क्या ये पता था? कुछ नहीं पता था। 2 साल तक तो हम सोचते थे, मैं खुद सोचता था कि हम दास्य भाव में हैं। बाद में किसी ने कोई कोर्स में आया तो बताया भाई हम अधूर्य भाव में हो। ये भी नहीं पता था कि हम अधूर्य भाव में हैं। ये गुरुदेव की कृपा हुई कि केवल ये नहीं पता लगा माधुर्य भाव में है, केवल ये नहीं पता लगा आप किस स्वरूप में हो, उसकी सारी डिटेल बता दी, आपकी ड्रेस बता दी है, आपकी सेवा बता दी है, आपका नाम बता दिया है, ये जाके ऐसे सेवा करो। ये कितनी असीम कृपा है। उस पर अब हमें क्या करना है? बस उस पर चिंतन करना है और चले गए। पिछली बारी हमने चर्चा करी थी, जहां मन लगाया बस वो हो गए। हमें क्या करना है? जो स्वरूप दे दिया उस स्वरूप को तन्मयता से मन लगाना है उसमें, बस। संसार का कोई भी कार्य करना हो तो तन्मयता से मन तो लगाना पड़ता है। अगर आज आप कोई सिविल सर्विसेज में जाने का सोचो तो कितने साल पढ़ाई करनी पड़ेगी? 2-4 साल तो क्लियर करने में लग जाते। क्लियर हो गया तो फिर 2-4 साल और उसका कोर्स करने में, फिर एंट्री में, ये और वो इंटर्नशिप करने में, बस 10 साल बाद जाके तो आप वो बनोगे जो आपने सोचा है। और 10 साल पूरी तन्मयता के साथ,
एक व्यक्ति सोचे मैं डॉक्टर बनूंगा, तो 11वीं क्लास से ही शुरू हो जाता है, मेडिकल लूंगा, डॉक्टर बनूंगा, एंट्रेंस दूंगा, फिर MBBS का जनरल कोर्स करूंगा, फिर स्पेशलाइज्ड कोर्स 3-4 साल का करूंगा, फिर उसके बाद मेरी इंटर्नशिप होगी, फिर उसके बाद कहीं जाके डॉक्टर बनेंगे। तो 10 साल लग गए ये सोचने के बाद कि मैं बनूंगा। और हमें परम पद चाहिए, कोई यहां का डॉक्टर, इंजीनियर, सिविल सर्विसेज का कोई पद नहीं, परम पद। और उसके लिए हम सोचे कि हमारी कोई तन्मनता नहीं, बस ऐसे ही हो जाएगा, किसी दिन अचानक से सोएंगे, सिर पर ढक्कन गिरेगा, उठेंगे और मंजरी स्वरूप होगा, ऐसे होने वाला नहीं है। तन्मयता तो चाहिए होगी। अगर पढ़ने वाला व्यक्ति दिन में 8-10 घंटे पढ़ता है, जो बड़ी क्लासों में जो डॉक्टरी इंजीनियर किसी के लिए पढ़ रहे हैं 8-10 घंटे पढ़ता है, कम से कम इतने घंटे की तो साधना हो। एक साधु ने बोला कि आप अपने आप को भक्त तब समझना जब, जैसे हम पिछली बारी बात कर रहे थे अंतर्मुखी और बहिर्मुखी की, कि जीव अंतर्मुख भी होता है, बहिर्मुख भी होता है, तो उन्होंने बोला आप साधु अपने आप को थोड़ा तब समझना, वैष्णव तब समझना जब कम से कम 12 घंटे अंतर्मुखी और 12 घंटे बहिर्मुखी हो। कम से कम इतना तो हो कि जितना बाहर इस जगत को समय दे रहे हो, कम से कम उतने घंटे की साधना तो हो। और फिर अगर स्वरूप में अगर निष्ठ होना है, अगर स्वरूप निष्ठ होना है, तो आपका स्वरूप में चिंतन ज्यादा और बाहर कम होना चाहिए, तभी तो वहां जाओगे। जिसमें ज्यादा ध्यान लगा है उसी तरफ तो जाओगे। ये कोई मुश्किल बात नहीं है इसको समझना। जिधर तन्मयता ज्यादा होगी, जिधर झुकाव ज्यादा होगा, उधर ही लुढ़क के जाओगे, वहीं स्लाइड करोगे ना जहां इंक्लिनेशन ज्यादा होगा। तो इंक्लिनेशन अगर उधर ज्यादा होगा स्वरूप में, तो स्वरूप में जाएंगे। मिलने में तो कोई कमी नहीं है। इसीलिए बोला गया गुरु मुखा पद्मा वाक्या चिते ते करिया एक्या, और ना करी हो मन आशा। जो गुरु मुख से निसरित एक एक शब्द को सावधानी से लेना होगा। जो शब्द निकले हैं गुरु मुख से, वो एक एक शब्द का पालन करना होगा। उनके मुख से निकले वाक्य रूपी मकरंद स्वादिष्ट तो हैं, पर औषधि की तरह असरदार भी हैं। हम सुनते हैं, कथा सुनते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी मीठे, आहा मजा आ गया थोड़ी देर के लिए। वो मीठे तो हैं, पर ध्यान बहुत देना, वो औषधि भी है, दवाई का काम भी कर रहे हैं, मीठी औषधि है। यही गुरु मुख पद्मा वाक्य की चमत्कारिता है। जैसे आप बच्चे को दवाई खिलाना चाहो, या बच्चों की दवाइयां जो बनती है तो मीठी बनती है, मीठी मीठी, शरबत में डाल दी, या ऐसे कोई सिरप पिलाया कि टेस्ट तो ऑरेंज ऑरेंज का आ रहा है, स्ट्रॉबेरी टेस्ट। अब हम दवाई लेने जाते हैं बच्चों की, तो बोलते हैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की दवाई है, ये ऑरेंज फ्लेवर की दवाई है। आजकल तो मैंने सुना गौमूत्र भी ऐसे आ गए, ऑरेंज फ्लेवर और मैंगो फ्लेवर के गौमूत्र भी आ गए। गौमूत्र आप लोग नहीं पीना चाहते, तो संत महात्मा क्या करें, उन्होंने अपनी गौशाला में उसमें फ्लेवर मिला दिया, जब मैंगो की तरफ पी लो गौमूत्र। तो औषधि वो आपके अंदर देना चाहते हैं, मगर मीठे तरीके से, कि आपको लगे भी नहीं औषधि है। तो इसीलिए औषधि खाते वक्त जितना सावधान रहते हैं, ऐसे ही गुरु मुखा पद्मा वाक्या, मीठे शब्द तो हैं, पर ऐसे नहीं, ऐसे हाँ हंसी मजाक करके आ गए, गुरु जी ने बोला वो तो बहुत प्यार से बोलते ही हैं, ऐसे नहीं बोलते। जो बोल रहे हैं उसको समझना पड़ेगा, और मीठे से ही बोलेंगे। सब गुरु कड़े रूप में नहीं बोलते, जैसे हमारे गुरुदेव थे, मीठे मीठे में ही बोलते थे सब बात। कभी क्रोध में बोला ही नहीं, कुछ क्रोध किया ही नहीं, आराम से मीठे मीठे से ही बात समझ जाओ। तो इसीलिए बात मीठी लगती है, पर औषधि भी है। असल बात यह है कि जो माया बद्ध जीव की दुर्दशा है, उसे देखकर भगवान का ही चित्त विगलित हो जाता है। जो व्यक्ति, जो जीव बड़ा प्रयास कर रहा है भगवत धाम जाने का, भगवान से संबंध बनाने का प्रयास कर रहा है, मगर मायाबद्ध है, तो ऐसे जीव को देख के, जैसे आपका बच्चा आपके पास आना तो चाह रहा है, हाथ फैला रहा है, बहुत कर रहा है, लेकिन किसी कारण से उसके पैर बंधे आ नहीं पा रहा, तो ये देख के भगवान का चित्त विगलित हो जाता है, पिघल जाता है कि बेचारा प्रयास तो इतना कर रहा है पर आ नहीं पा रहा। तब भगवत स्वरूप समष्टि गुरु, जो हमारे ऊपर भगवान, जो गोलोक में भगवान है, भगवान ही समष्टि गुरु का स्वरूप है। वो समष्टि गुरु से व्यष्टि गुरु के अंदर गुरु तत्व का आविर्भाव होता है।
समष्टि गुरु भगवत स्वरूप है, मुश्किल तो नहीं लग रहा है। समष्टि गुरु जो है वो भगवत तत्व है, ऊपर गोलोक में जो गुरु तत्व हैं वो समष्टि गुरु, और उन्हीं के भीतर से गुरु तत्व का आविर्भाव व्यष्टि गुरु के अंदर होता है, और वही कृपा फिर व्यष्टि गुरु हम पे करते हैं। उन्हीं को यथार्थ सदगुरु बोलते हैं। यही सदगुरु है जिनका पूरा ऊपर से कनेक्शन है। ऐसे ही नहीं है कि बस बैठे और 10-12 लोग सुनने लगे, 10-12 लोग मानने लगे तो हाँ हम भी अपने आप को गुरु कहलाने लगे, फिर हम भी गुरु हो गए, क्योंकि अब 400-500 लोग हमको सुनने लग गए तो हम गुरु बन गए। ऐसे गुरु नहीं बनते। गुरु सदगुरु ही होते हैं। सदगुरु आचार्य होते हैं। आचार्य का मतलब जो अपने आचरण से पहले सिखाए। आचार्य माम विजानियात, भगवान ने बोला आचार्य माम विजानियात, आचार्य को मेरा ही स्वरूप जानो, मैं ही हूं। और वो कौन है आचार्य? बड़े अच्छे से पहचान हो जाएगी गुरु कौन है, जो अपने आचरण से सिखाए, ज्यादा बोलने की जरूरत ना पड़े, जिनके आचरण से सीखने को मिले। जिसे बोल बोल के सिखाना पड़े वो बात नहीं है, फिर वो आचार्य नहीं है। हम जैसे लोग जो किताब पढ़ के, शास्त्र पढ़ के बस बोल दें, 4 प्रवचन कर दें, 4 कथाएं ले ले, 5 कथाएं ले ले और कहे अब हम गुरु हो गए, ये गुरु नहीं होते। गुरु आचार्य होते हैं जो आचरण से सिखाते हैं, जिनके आचरण को देख के जीव भक्त बन जाता है, जिनके दर्शन करके जीव का मन करता है मैं हरि नाम करूं। ऐसे आचरण वाले जो सदगुरु हैं उनको बोला जाए ये गुरु है। ऐसे ही सदगुरु वो स्वरूप दे सकते हैं, वो यूनिफॉर्म वही दे सकते हैं। आपके बाल भारती का कोई होगा वही तो यूनिफॉर्म देगा। कोई बाहर का व्यक्ति आके कह दे चल भाई ये स्कूल की यूनिफॉर्म पहन और तू आ जा, मान लो आप पहन के चले भी गए तो 2 थप्पड़ पड़ेंगे वहां पे। किसने एडमिशन दिया भाई आपको यहाँ पे, कहां से आए हो? अथॉरिटी वाला व्यक्ति होना चाहिए, प्रिंसिपल होना चाहिए जो कहे कि हाँ एडमिशन है। अब चाहे जाके किसी भी दुकान से यूनिफॉर्म ले लो, अब चलेगी, क्योंकि उन्होंने प्रमाणित कर दिया कि ये है। ऐसे ही जब तक गुरुदेव प्रमाणित ना करें कि ये है, ये मंजरी है, आपका ये स्वरूप है, तब तक बात ऐसे भी नहीं बन सकती कि कहीं से कोई भी साधना करके सुन के पढ़ के हम लोग बन जाए। नहीं बन सकते। और इस स्वरूप से जो हमें प्रदान किया, इस स्वरूप से केवल महाप्रभु ने और श्री गुरुदेव ने कृपा करके केवल ब्रज में ही प्रवेश नहीं दिया। जो हम बात करते हैं गुरुदेव ने कृपा करी ब्रज में प्रवेश दे दिया हमें, केवल ब्रज में प्रवेश नहीं दिया, निकुंज में प्रवेश नहीं दिया, निवृत्त निकुंज में प्रवेश दिया है। सीक्रेट पास टाइम्स, ऐसी निवृत्त लीलाओं के अंदर आप प्रवेश कर सकते हो, जिसमें ललिता विशाखा न जाके वो भी आपको बोलेंगे आप जाओ। ऐसा अहंकार भी नहीं कि हम ललिता विशाखा से ऊपर हो गए, ये बात भी गलत है कि हम बोले ओ हम तो ललिता विशाखा से भी ऊपर, ऐसी बात नहीं है। उन्हीं की आज्ञा से जाएंगे, वो ना जाके आपको वो भेजती है। ये उनका बड़कपन है, वो बड़ी हैं हमसे, हमारी बड़ी दीदी हैं ललिता जी, तो वो भेजती हैं मंजरियों को आप जाओ, आप ये सेवा करो, कृपा करती हैं हम, आप ये जाके सेवा करो। और वो स्वरूप जिसके सामने श्री राधा कृष्ण, श्री राधा गोविंद जी विलास के समय भी एकदम निश्चिंत होके रह सकते हैं। परछाई श्री राधा रानी की, जैसे परछाई से फर्क नहीं पड़ता, हमारे एकांत में कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हमारी परछाई आ रही है, तो बिल्कुल ऐसे परछाई का स्वरूप कि ये हैं तो भी फर्क नहीं है, क्योंकि परछाई तो हैं, कोई अलग जीव थोड़े है। ऐसे किशोरी जी की परछाई का मंजरी स्वरूप प्रदान किया है, कोई छोटी चीज प्रदान नहीं करी। हम लोग हल्के में ले लेते हैं, 4, 5, 10 बार मंजरी सब सुन लिए तो मंजरी हल्की हो गई, हल्की नहीं है। इस ब्रह्मांड में नहीं, परलोक में भी इससे ऊपर का स्वरूप मिल नहीं सकता। ये सबसे बड़ी चीज हमें प्रदान हो गई, पर सावधानी रखनी होगी, आर ना करी हो मन आशा। इसीलिए गुरुमुखा पद्मा वाक्या चितेते करी आज्ञा के साथ सावधानी दी, और ना करी हो मन आशा, नहीं तो
भगवान आपकी पहले वो आशाएं पूरी करेंगे, पहले वो कर लो। मैं आपको कोहिनूर का हीरा दे रहा हूं, आपको बुला रहा हूं, आप आओ ये हीरा ले लो। आपको अभी रुक जाओ प्रभु जी, अभी थोड़ा भूख लगी, थोड़ा बर्गर वर्गर खा के आता हूँ, जरा कोल्ड ड्रिंक पी के आता हूँ। अब अरे आपको क्या दे रहा हूँ, आप मर, अरे अब छोड़ो छोड़ो, तो फिर आप पहले वो खा लो, जाओ। कोई भी यही कहेगा ना, आप पहले खाओ, आप पहले ये सब मस्ती कर लो जो आपको यहाँ पे करनी है, फिर आना जब आपको समझ में आएगी कि आपको क्या मिल रहा था। महाप्रभु हैं, महावदन्याय हैं। इसी जन्म में बर्गर खाने जाओगे, 2 थप्पड़ वहां पे भी लगाएंगे कि बर्गर क्या खाने जा रहे, तेरे को क्या मिल रहा था वहां पे, जब खाने बर्गर भी नहीं देंगे आपको, क्योंकि महाप्रभु है। कोई और होता तो खाने देता, यही हम शुरू में बात कर रहे थे। इसीलिए इधर उधर जाने से बहुत भक्तों को निराशा भी होती है, कोई काम ही नहीं बनता, ये करते हैं तो ये नहीं होता, ये करते तो वो नहीं करता। तो पहले ही बोला है सावधान, अगर गौड़ीय वैष्णव में प्रवेश कर गए, अगर इस परंपरा में आ गए तो सीरियस हो जाना कि भगवत धाम जाना है। अगर इधर उधर मस्ती मारने का मन है तो रूप गोस्वामी पहले ही चेता देते थे, भैया राधा गोविंद देव की दर्शन न करना, हमारे इष्ट हैं, हमारे इष्ट के पास आके दर्शन करने की जरूरत नहीं है, हमारी परंपरा में घुसने की जरूरत नहीं। यहां आ गए तो फिर संसार के रहोगे नहीं। आपको हम कैसे नहीं रहेंगे भाई, हम तो रह लेंगे, हमारा तो अभी मन लगता ही है, हम इधर भी कर लेंगे, हम उधर भी मैंने उधर अब वो करने नहीं देंगे। आप तो कर लोगे, आप तो जितना मर्जी मन लगाओ, वहां वो जाने नहीं देंगे। तो इसीलिए आचार्यों की वाणी कोई साधारण नहीं है। मैं यही बोल रहा हूं, बातें तो मीठी सी लगती हैं, जो हमने पहले भी चर्चा करी। रूप गोस्वामी मजे मजे में बोल देते थे कि भाई हमारे राधा गोविंद देव जी के दर्शन करने ना जाना, जो वृंदावन में आता था उसको मना कर देते थे, राधा गोविंद देव जी के दर्शन मत करना। कोई उनसे पूछे कहाँ है, अरे छोड़ो, अभी संसार के मजे मोले में रहो, आराम से रहो, क्या उनके दर्शन करने जाए। नहीं नहीं महाराज मैं तो जाऊंगा, मैं तो, सोच लो कहीं के नहीं रहोगे। अरे महाराज क्या बात करते, चलेंगे चलेंगे, चलोगे। वो ही नहीं, किशोरी जी भी बोलती थी, राधा रानी भी बोलती थी, इस लंपट के चक्कर में मत पड़ना, कहीं के नहीं रहोगे, फिर संसार खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, हो जाएगा हो जाएगा, अब आप आओ। फिर अब महाप्रभु वहां कृपा करेंगे आप पे, अब संसार में घुसने नहीं देंगे। ये उनकी महाकृपा ही है। भक्ति से देखो तो महाकृपा है। अब अगला जन्म, उससे अगला जन्म, उससे अगला जन्म नहीं, इसी जन्म में बिठाएंगे यहीं पे। भजन ही करना होगा और कुछ नहीं कर सकते। इवन इफ यू आर रेबिलियस, वो उससे ज्यादा तेज है, वो भगवान है। इसीलिए मैंने शुरुआत यहां से करी थी। अभी तो एक छोटा सा परमाणु भेजा तो पूरा विश्व हिल गया। और भक्तों के लिए तो वो खुद आए हुए हैं कि इधर उधर जाने नहीं दूंगा। और पूरी परंपरा का शासन है गुरुदेव से लेके ऊपर तक। तो इसीलिए जो इसमें आ गया वो तो जाएगा ही जाएगा, उसको लेके ही जाएंगे। अब इधर उधर की आर ना करी हो मन आशा, इसीलिए सावधानी बोला भैया ना करो। 4-5 जगह ठुक के आओगे, पहले ही आ जाओ। क्यों ठुक पिट रहे हो इधर उधर जाए, आर ना करी हो मन आशा, यहीं रहो। गुरु चरण आश्रय हो, गुरु निष्ठा परम आवश्यक है, परम आवश्यक है इस पथ पे। नहीं तो कबीरदास जी ने जो कहा था, कल पढ़ रहा था, ऐसा लगा बिल्कुल ऐसा ही अवस्था है। जल में मीन प्यासी, मोए देखत आवे हासी, कबीरदास जी बोलते हैं। जल में मीन प्यासी, जल में रहते हुए मछली कहे मेरे को प्यास लग रही है, मोए देखत आवे हासी, हंसी आएगी देख के। है जल में रह रही, प्यास लग रही है। वही हाल हमारा है। हम सुख के पीछे, आनंद के पीछे, मजा नहीं आ रहा, मजे के पीछे, थोड़ा ये थोड़ा वो, इधर कर ले उधर कर ले, इस जगत में इधर उधर भागते फिर रहे हैं, डोलते फिर रहे हैं। और अवस्था कैसी है, जल में मीन प्यासी। परम आनंद के द्वार पे खड़े होके आनंद लेने के लिए पीछे जा रहे हैं, वहां देख के आते हैं थोड़ा। आप पर गौर कृपा है, भरपूर है, तभी ऐसे गुरुदेव का आश्रय हुआ। गुरुदेव कृपा है, भरपूर है, तभी ऐसा वैष्णव संग मिला। वैष्णव कृपा है, भरपूर है, तभी गुरु निष्ठा बढ़ रही है। बस आप पर अपनी खुद की कृपा नहीं है। अब आप थोड़ी अपनी कृपा अपने पे करो। अब मांगने की जरूरत नहीं है कि मेरे पे कृपा करो, मेरे पे कृपा करो।
असल बात ये है, ये संत मुख की वाणी बता रहा हूं। संतों ने ये बोला, अरे मेरा आशीर्वाद क्या ले रहे हो, मेरा आशीर्वाद लेने के लिए आप आए हो, इसका मतलब बहुत आशीर्वाद है आपके पास। वृंदावन में आके एक संत महाराज जी की कुटिया में घुस के हम जाके उनसे आशीर्वाद मांग रहे, महाराज आशीर्वाद ले लो। बोले बेटे मेरा आशीर्वाद लेने के लिए यहां तक आ गए तो बड़ा आशीर्वाद तो है ही तुम्हारे पास, अब क्या करें। बोले अब अपने पे कृपा करो, जितने आशीर्वाद मिले हुए हैं उनका इस्तेमाल कर लो आप जितनी कृपा तुम्हारे पास है अब उसका इस्तेमाल करो। हाँ, आपकी अपने पे कृपा नहीं है, वो कृपा कर लो बस। एक बार गुरुदेव से किसी ने पूछा कि बाबा ये दीक्षा अंदर अकेले में ले जाके क्यों होती है, हम तो सारे मित्र ही हैं आपस में, जो 4-5 लोग थे लड़के लड़के सब दीक्षा हो रही थी। बोले हम तो सब आपस में मित्र ही हैं, ऐसे ही हमारे, हम देखते हैं ना एकदम बंद कर देते हैं, पर्दा बंद, अंदर देखने भी नहीं देते, कोई फोटो कैमरा लेके भी जाए तो डांट देते हैं कि ये नहीं लेके जाना, क्यों लेके जाना। तो बोले बाबा बड़ी पर्सनल बात बता रहा हूँ आपको, भले की तो अंदर अकेले में क्यों होता है। तो बाबा बोलते जब दीक्षा देने लगते हैं तो आपकी जो दीक्षा है वो मेरे द्वारा नहीं, वो तो गुरु जी के द्वारा हो रही है। बाबा अपने गुरु को, मेरे गुरु के द्वारा, उनके गुरु, उनके द्वारा, वो बोलते मेरे नहीं उनके गुरु के द्वारा, उनके गुरु नहीं उनके गुरु के द्वारा। अगर आप दीक्षा के लिए आए, अगर आप दीक्षा के पात्र बन गए, दीक्षा लेने जिस समय आए हो उस समय मैं देखता हूं किशोरी जी आके आपका हाथ पकड़ लेती है, स्वयं किशोरी जी आती है हाथ पकड़ ले। इसीलिए दरबार बंद कर देते हैं, किशोरी जी को संकोच ना हो, इतने सब लोगों के सामने नहीं आएंगी वो, इसलिए हमारे कल्याण के लिए जब दीक्षा होती है तो इसलिए इसीलिए मना करते हैं। हम लोगों को बुरा लग जाता है, फोटो भी नहीं खींचने दे रहे, बाबा से दीक्षा हो रही, ये नहीं करने दे रहे, वो नहीं कर, ये अंदर की बात है। किशोरी जी आके हाथ पकड़ती हैं, ये बाबा देखते हैं कि वो आपके सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद देके जाती हैं कि अब इसको मैंने अपना लिया मंजरी स्वरूप में। बाबा बोलते मेरे को रोना आता है कि मेरे कहने पे किशोरी जी आके इसका हाथ पकड़ रही है। ये इतनी अंतरंग बात है। हम लोग हंसी गोले में कुछ भी करते हैं, खोल दो, देखने दो, ऐसे करो, ऐसे, इसीलिए शासन हमारे पे वहां किया जाता है। गलत नहीं है, हमें पता ही नहीं है उसके कितने अर्थ हैं, क्या छुपा है उसके पीछे। तो ऐसे गुरुदेव के चरणों में हम हैं और उनसे दीक्षा हुई, कोई साधारण बात नहीं है। ये आपका हाथ पकड़ लिया है किशोरी जी ने, बस अब आपकी अपने पे कृपा नहीं है, और मेरी भी, मतलब हम सब की, हमारे पे अपने पे कृपा नहीं है। हमें क्या अभी प्राप्त नहीं हुआ, कृपा मिल गई, भजन मिल गया, शास्त्र मिल गए, समझ मिल गई और समझने की पात्रता भी मिल गई, नहीं तो क्या ही था। क्या होता है जीव के पास जब वो जाता है तो? क्या उसके अंदर समझने की पात्रता है जब वो जाता है? ज्ञान भी वही देते हैं और उस ज्ञान को रखने का पात्र भी वही देते हैं। ये किशोरी जी की कृपा है, ये महाप्रभु की कृपा है और ये महाप्रभु के पार्षदों की कृपा है, ये गुरुदेव की ही कृपा है। इसीलिए 4 कथा किसी से सुन के उसको गुरु नहीं मान लेना चाहिए कि ये गुरु है। जो कृपा, जो पात्रता गुरुदेव दे सकते हैं, सदगुरु दे सकते हैं, कोई नहीं दे सकता। हम इस जगत में संबंध बनाते फिरते हैं कि ये पहचान होनी चाहिए, काम आएगी, इससे पहचान होनी चाहिए, काम आएगी। हम बोलते हैं ना, इससे अच्छा है, किसी टाइम यूज करेंगे, अच्छा है, बड़ा आदमी है, इससे संबंध बनाना चाहिए। पर गुरु संबंध के बारे में कितना सोचते हैं? कितनी बार आपने सोचा कि मेरा इतना बड़ा संबंध, गुरु संबंध जो मेरा है, उसके बारे में क्या विचार किया? क्योंकि परम पद में जाने के लिए केवल ये संबंध काम आने वाला है। जो भी पास बनते हैं ना कि ये इस कलेक्टर के पास है, ये इस कमिश्नर का बच्चा है, ये है, ये वो है, ये वो है, वहां ये पास चलेगा, मैं श्री आनंददास बाबा जी का शिष्य, हाँ आ जाओ, ये पास चलता है। तो
इतने यहाँ पे हम संबंध बनाते फिरते हैं। संबंध जो असल का संबंध है हमारा, वो गुरुदेव के साथ संबंध है, और उस संबंध को पक्का करने के प्रयास करना चाहिए। ये अभिमान रहे हमेशा, किनके शिष्य हो आप, किस परंपरा में हो, किस संप्रदाय से हो, तो बड़ा सरल हो जाएगा पहुंचना, और सरलता से लिए भी जाओगे। भगवान किशोरी जी आके आपका हाथ पकड़ती हैं, आप उस समय देख नहीं पाते, गुरुदेव देख रहे होते हैं, वो देख रहे हैं, इन्होंने पकड़ लिया इसका हाथ, इसीलिए वो कॉन्फिडेंस से बोलते हैं चले जाओगे, आपका कल्याण होगा। आपको नहीं बतावा भी देख नहीं पा रहे हैं, हमारे पास ही है, नियरे पर सूजत नहीं तो लानत ऐसी जिंद, तुलसीदास जी ने बोला है। भगवान पास ही है नियरे पर सूजत नहीं तो लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। ये सारे संसार की आंखों में मोतिया उतर आए, भगवान सामने ही, उनको नजर नहीं आते, और केवल एक गुरु कृपा से ही ये मोतियाबिंद हट सकता है। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितम येना तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस अज्ञान के अंधेरे में मैं अंधा हो चुका हूं, केवल गुरु के पास ही ज्ञान रूपी अंजन है। अंजन मानी जो आई टोन, जो काजल आंखों में लगा के आपकी आंखों की रोशनी तेज कर देंगे। ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितम येना, आपको फिर चक्षु प्रदान करेंगे। तस्मै श्री गुरुवे नमः, ऐसे गुरुदेव को नमन, जो आपको चक्षु देंगे, आपके ज्ञान अंजन लगा के, जो अब मोतियाबिंद हुआ हमें नजर नहीं आ रही, वो दिखा देंगे। हमारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। भगवान के साक्षात विग्रह भी सेवा करने के लिए हमारे पास हैं, गिरिराज साक्षात हमारे पास हैं, गौर निताई हमारे पास है, राधा गोविंद हमारे पास है। सब कुछ प्राप्त हो गया, पर जिसके लिए सब कुछ प्राप्त है अभी वो प्राप्त नहीं हुआ। सब कुछ तो मिल गया, पर जिसके लिए सब कुछ मिला वो हम प्राप्त नहीं कर रहे। वो क्या है? वो स्वभाव है, वो कोड है जो हमें दिया है, जिस पे हमें चिंतन करना है। अब हमारी तरफ से कमी रह गई बस। जैसे मैंने पहले बताया, आपकी अपने आप पे कृपा नहीं है, कृपा देने वाले ने तो कोई कमी नहीं करी। पात्र भी बना दिया आपको, आप पात्र भी हो, तभी तो सेवा कर पा रहे हो। पात्र भी बना दिया, अब बस करना होगा। जो सब रेडी मटेरियल दे दिया, बस ये करना है आपको। और ये महामंत्र जो महाप्रभु ने दिया, ये महामंत्र जो गुरुदेव ने प्रदान किया, जिस हरि नाम पे हम लोग इतने समय से चर्चा कर रहे हैं कि नाम बढ़ा के भगवान तो नाम ज्यादा बढ़े, ये नाम किसने दिया? ये नाम में शक्ति किसने डाली कि ये नाम उच्चारण से हमारा कल्याण हो जाएगा? ये कोई गुरुदेव से भिन्न नहीं है। नाम नामी अभिन्नत्वम आपने सुना है ना। अब एक और बात सुन लो, यो मंत्र स गुरु साक्षात, यो गुरु स हरि स्वयं, ये भी बताया गया है। गुरु यस्य भव तुष्टस्य तुष्टो हरि स्वयं। इसका अर्थ, यो मंत्र स गुरु साक्षात, जो मंत्र आपको गुरुदेव ने दिया है, जो मंत्र आप कर रहे हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यो मंत्र स गुरु साक्षात, ये मंत्र यही गुरु हैं। नाम नामी अभिन्नत्वम तो सुना था, अब ये सुनो, यो मंत्र स गुरु साक्षात, यो गुरु स हरि स्वयं। जो ये मंत्र हैं यही गुरु हैं, और जो ये गुरु हैं यही भगवान है। तो मंत्र में, गुरु में और भगवान में कोई भेद नहीं है, ये तीनों एक ही हैं। भगवान भी यही है, गुरु भी यही है, मंत्र भी गुरु ही हैं। गुरु से प्रदत्त मंत्र गुरु ही हैं, भेद नहीं है उसमें। गुरु यस्य भव तुष्टस्तस्य,
तुष्टो हरि स्वयं। आप केवल गुरु को तुष्ट कर दो। तुष्टो गुरु स्वयं, तुष्टो हरि स्वयं। भगवान तो अपने आप संतुष्ट हो जाएंगे। आपको भगवान को प्रसन्न करना है, गुरुदेव को प्रसन्न कर दो, बस हो गया। गुरुर यस्य भव तुष्टस्य तुष्टो हरि स्वयं, वो अपने आप हो जाएंगे। कितनी सरल बात है। आप बोलो अब तो गुरुदेव प्रकट लीला में नहीं है, हम गुरु जी को कैसे संतुष्ट करेंगे? गुरुदेव ने आप सबको इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, आप सबको प्रेम भक्ति चंद्रिका दी हुई है। प्रेम भक्ति चंद्रिका में गुरुदेव बोलते थे मैंने सब लिख दिया है, जितना, ये गुरुदेव के अपने वाक्य हैं। बाबा बोलते थे जितना बोलने को था, एक शिष्य को समझाने को था, वो मैंने प्रेम भक्ति चंद्रिका में सब लिख दिया। और करना है तो रागवर्त में चंद्रिका, पर प्रेम भक्ति चंद्रिका बाबा बोलते थे हमेशा पढ़ते रहो, जीवन पर्यंत पढ़ना चाहिए। ये नहीं कि मैंने तो 5 बार पढ़ ली, मैंने तो 6, जीवन पर्यंत पढ़ लो। वही इंस्ट्रक्शंस है उनकी, हमेशा उसको पालन करो, उसको पढ़ते रहो। और वो संतुष्ट हो गए तो तुष्टो हरि स्वयं, भगवान तो अपने आप संतुष्ट हो जाएंगे। और दूसरी बात, सावधानी वाली बात, जो हमेशा सावधानी वाली साथ में बोली जाती है, इसके बाद हम विराम करेंगे। हरौ रुष्टे गुरु त्राता गुरु रुष्टे ना कश्चन। समझ में आई गया होगा आपको। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन गुरुमेव प्रसादयेत। हरे रुष्टे गुरु त्राता, हरि रुष्ट हो जाएं आपसे, भगवान रुष्ट हो जाए, कोई बात नहीं, गुरुदेव मना लेंगे, वो मना लेंगे, ज्यादा चिंता की बात नहीं है। भगवान को भी आपने नाराज कर दिया, ज्यादा चिंता की बात नहीं है, गुरु मना लेंगे। पर गुरु रुष्टे ना कश्चन, पर अगर गुरु रूठ गए तो कोई स्कोप नहीं है अब आगे। सुतरांग सर्व प्रकार प्रयत्न करें कि गुरु तुष्ट हो, गुरु संतुष्ट रहे। आपने जो मेरे को आज्ञा दी वो उस पे पक्के रहें, जो गुरु आज्ञा है उस पे पक्के। भगवान भी आ जाएं, अगर वो भी कहें कि नहीं ये नहीं मानना, ये जो उन्होंने कहा था, सॉरी मैं नाराज हो जाऊंगा, कोई बात नहीं। ऐसा होता कभी नहीं, पर कभी ऐसा भी हो जाए नहीं। ऐसी एक लीला है कि किशोरी जी आई, उन्होंने व्रत वाले दिन का पान खा लो, और ये सब अलग एक लीला है, पर उदाहरण से यही बताया गया कि अगर वो भी आ जाए, वो चेक करने के लिए आई थी कि पक्का है कि नहीं है। तो गुरु ने जो बात बोल दी पक्की, आप जो बोलोगे यही करेंगे। भगवान भी है, भगवान ऐसी लीला ना करो, मजे ना लो मेरे से, हम पक्के, जो गुरु ने बोल दिया ये बात पक्की, पत्थर की लकीर, बस। गुरु तुष्ट हो गए, भगवान को वो अपने आप मनाएंगे, सब करेंगे। भगवान तुष्ट है ही, अलग है ही नहीं, असल बात यही है। यो मंत्र स गुरु साक्षात, यो गुरु स हरि स्वयं, ये वही है। तो इसीलिए जो ये मंत्र मिला ये साधारण नहीं है, जो ये स्वरूप मिला ये साधारण नहीं है, जो गुरुदेव मिले वो साधारण नहीं है, जो परंपरा में आ गए वो साधारण नहीं है। सब भी भरपूर कृपा है। बस यही कोशिश करें कि अब हम अपने पे कृपा करें, और जो हमारे को गुरुदेव ने जो आज्ञावत, जो प्रेमवत समझाया है, उसी का पालन करते हुए भजन में बढ़े। जय राधे।